नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी आज उत्तरकाशी के जोशियाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने थराली हर्षिल आपदा क्षेत्र का जायजा लिया। सीएम धामी ने कहा कि धराली में राहत बचाव कार्य जारी है, बिजली लाइनों को ठीक करने का काम जारी है, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 130 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, 100 लोग लापता हैं। राहत बचाव के लिए 20 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत और बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की जानकारी हासिल की और उन्हें राहत कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रेस्क्यू और मेडिकल कैंप की स्थापना कर दी गई है, साथ ही प्रभावितों के लिए भोजन और आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार स्थिति में है, ताकि आवश्यकता अनुसार शीघ्रतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां उत्तरकाशी के थराली में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। धराली में बीते दिन हादसा देखने को मिला था, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सीएम धामी ने पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण भी किया है। इसी के साथ साथ हवाई सर्वेक्षण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बैठक भी की गई है अधिकारियों के साथ और राहत बचाव कार्य की समीक्षा की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक लेते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के, रेस्क्यू ऑपरेशन में गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी में बने आपदा जैसे हालातों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण पहले किया गया, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी के उस एरिया में पहुंचे और वहां पर अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई। बैठक में सभी को दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो MI-17 है और हेलीकॉप्टर चिनूक है, उसकी भी पूरी तरह से मदद ली जाएगी। ये कहा जा रहा है कि खाने पीने की सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है और पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि अभी कई लोग ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं कि गुमशुदा हैं या फिर कहा जा सकता है जिनका सर्च ऑपरेशन जिनके लिए लगातार जारी है। ऐसे में कई टीमें तैनात की गई हैं, कई IAS अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया है, जो कि व्यवस्थाओं को देखेंगे, समस्याओं को जानेंगे और साथ ही वहां पर रेस्क्यू कार्य भी जो चल रहे हैं उनकी निगरानी भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद डेरा डाले हुए हैं और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद तरीके से कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी अगर समस्या आती है तो उसका समाधान भी मौके पर ही किया जाएगा और जितनी भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी अतिरिक्त फोर्स हालांकि वहाँ पर लगा दी गई है, लेकिन जितनी और अतिरिक्त ज़रूरत पड़ेगी उसको भी मौके के लिए रवाना किया जाएगा। हालांकि कई जिलों से स्वास्थ्य की टीम और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुँची हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालातों का जायज़ा ले रहे हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री हों, प्रधानमंत्री हो और साथ ही गृह मंत्री हों, वो भी पल पल के अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता दीपक नौटियाल से। दीपक, जिस तरीके से बीते दिन हादसा देखने को मिला था, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोग सकुशल जिनकी वापसी हुई है और कितने लोगों के शव बरामद हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि कल जिस प्रकार की आज से 24 घंटे पहले आपदा आई थी, तो उसको देखते हुए वहाँ पे जो रेस्क्यू अभियान है वो युद्ध स्तर पे जारी है। अगर मैं बात करूं गंगोत्री नेशनल हाईवे की, तो वो जगह जगह से बंद हो रखा है। एक पुल वॉकआउट हो गया था, जिसके कारण से जो रेस्क्यू टीम है उसको वहां पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं धराली से 35 किलोमीटर पहले हूँ और वहाँ पे भी लगभग 80 मीटर जो है ये रोड जो है वॉकआउट हो रखी है। वहाँ पे भी है रोड खोलने का काम जो है युद्ध स्तर पे जारी है और जो NDRF SDRF का जो मशीनरी है वो यहीं पे फंसी हुई है। हालांकि वहाँ पे आर्मी और उत्तरकाशी पुलिस जो है लगातार जो है रेस्क्यू अभियान चला रही है, लेकिन अभी जो है मौसम थोड़ा सा खुल गया है और जो यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर की सहायता से जो बचाव दल के जो सदस्य हैं उनको जो है वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल जो है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है अभी इस इलाके का जो है सर्वेक्षण करके गए और उत्तरकाशी में जो अधिकारियों की जो उन्होंने मीटिंग ली और अगले 2 दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में रहेंगे। लेकिन
कहीं ना कहीं जो है जो रोड की स्थिति है उसको देख के जो है जो बचाव अभियान है उसको जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से बीते दिन मलबा आने से बड़ा हादसा हुआ, ऐसे में जब वो घटना हुई उसके बाद भी एक बार फिर से मलबा आने की खबर सामने आई, ऐसे में आज कैसी स्थिति है? मलबा फिर से आ रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ मौसम वहां का है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज तो मलबा आने की तो कोई खबर नहीं, लेकिन जो मलबा कल लगातार 3 जगहों पे मलबा आया था, जिसके कारण से जो है जो बचाव टीम है उनको दिक्कत आ रही थी। सुबह तक जो है लगातार यहाँ पे बारिश हुई, लेकिन 1 घंटे से जो है मौसम लगभग यहाँ पे खुल गया, जिसके कारण से जो रेस्क्यू अभियान है उसको और तेजी से जो है शुरू कर दिया गया है। और जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो कई जगह से जो है बंद हो रखा है और 1-2 जगह से जो है रोड लगभग जो है वॉश आउट हो रखी है, तो उसको खोलने के लिए जो है जो अभियान है वो युद्ध स्तर पे जारी है। और जो बचाव दल की टीम है उनको जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है, ताकि जो है रेस्क्यू अभियान और तेजी आ जाए। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और उन्हें हवाई और स्थलीय निरीक्षण दोनों किया है और मीटिंग भी की गई, मीटिंग में क्या कुछ अहम कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उत्तरकाशी के जो आला अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो दो अन्य आईएएस अधिकारी यहाँ के नोडल आपदा के लिए बनाए गए हैं, तो उनके साथ मीटिंग करके जो है यहाँ पे जो आपदा जो कार्य चल रहे हैं उनको जो है करने के लिए जो है इनको जो है निर्देशित किया है। और कहा है कि जो इस अभियान में जो है किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसके लिए जो है जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है जो स्थिति है उसके पे डटे रहे, साथ ही साथ जो है किसी भी प्रकार की जो है धन की कमी इन लोगों के लिए न आने पाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रदेश भर में जगह जगह बारिश हो रही है। कई जगह ये बारिश आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर में बारिश से मोहल्ला जोशियान, डेरिया और नई बस्ती में जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। 3-4 दिन से बारिश हो रही है और जब भी यहाँ बारिश होती है तो घंटों घंटों यहाँ पानी भरा रहता है। और अपने आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है और नालियों में तमाम कूड़ा तमाम रहते हैं, पानी में कूड़ा तैरता रहता है नालियों में। तमाम लोगों को आने जाने में तो दिक्कत होती है बहुत, पैदल पानी भर जाता है, पूरी गली में इसमें पानी भर जाता है, इधर तक पानी भर जाता है। हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि जो भी यहाँ समस्याएं हैं, जिन समस्याएं हैं, प्रशासन वहाँ जल्दी से जल्दी जो है जनता के हित में जो है क्या कहना जी सुने और ठीक करे। स्थिति तो ये है खतरनाक वाली, पानी का इतना जल भराव हो जाता है यहाँ पर। एक बारिश अगर सही से हो गई तो हर एक गली नहीं, सारी गलियों में घुटनों तक पानी होता है और घरों में घुसता है सांप कीड़े वगैरह। घरों में से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। समस्या तो बहुत बड़ी है, काफ़ी बार की है, परिस्थिति खराब है, कोई सुनने वाले नहीं है। जौनसार बाबर की लाइफलाइन माने जाने वाला जजरेड़ा मार्ग मलबा आने से बंद हो गया है। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया। ये सड़क पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही और जरूरी सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। वहीं यमुना और टोंस नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। चमोली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे, भैरण पानी, पाताल गंगा, कंचन नाला और हनुमान चट्टी में मलबा आने से ये बाधित हो गए हैं। इसके अलावा ज्योतिर्मठ नीति बॉर्डर मार्ग भी तपोवन के पास सलधार में 50 मीटर से अधिक हिस्सा धंसने से बाधित हो गया है। रैनी में भी सड़क 50 मीटर से अधिक धंसी हुई है। देखिए, जनपद में बद्रीनाथ हाईवे जो है वो 3 स्थान पर इस समय बाधित हो रखा है, भनेर पानी में, पागल नाला और कंचन नाला में। और इधर जोशीमठ मलारी को अगर हम देखें तो यहाँ जोशीमठ मलारी मार्ग 3 स्थानों पर बाधित हो रखा है। और इसके साथ ही कुछ गांव ऐसे हैं हमारे जहाँ पर विद्युत आपूर्ति बंद हो रखी है सुरक्षा के कारणों से, या कहीं पर क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही जो हमारे यात्री हैं वो सुरक्षित स्थानों पर सभी हैं। इसमें इस समय बद्रीनाथ जी में करीब 300 के यात्री हैं, वो सुरक्षित रूप से अपने
स्थानों पर निवास कर रहे हैं और वहाँ भोजन आदि की समस्त व्यवस्थाएं हैं और सभी को इसमें अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। सभी तहसीलें अलर्ट मोड में हैं, सभी प्रशासन की और पुलिस की व्यवस्थाएं सभी अलर्ट मोड में कार्य कर रही हैं। 2 दिनों से चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अब नुकसान की खबरें आने लगी हैं। भारी बारिश के चलते लोहाघाट डिग्री कॉलेज सड़क के पास दीवार धंसने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहनों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। रायनगर चौड़ी के पूर्व प्रधान भैरव दत्त राय ने इसे विभागीय लापरवाही बताया। राय ने कहा कि इस स्थान पर सड़क काफी लंबे समय से धंसी हुई थी। कई बार लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधिकारियों से सड़क को ठीक करने की मांग की गई थी और तहसील दिवस और एसडीएम लोहाघाट के सामने इस समस्या को प्रमुखता से भी रखा था। राय ने आगे कहा कि एसडीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा सड़क में लीपा पोती कर कंक्रीट डाल दिया गया, पर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई, जिस कारण बारिश से ये पूरी सड़क धंस गई है। इसे विभागीय लापरवाही बताया है और प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से जल्द जनता की सुरक्षा को देखते हुए सड़क निर्माण की मांग की है। ये आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरा बना हुआ है और पहले भी हमने आगाह किया था कि ये पिछली बार की ही बारिश में थोड़ा सा इसमें दरारें आ गई थी और हमने एसडीएम महोदय से इसका मौका मुआयना कराया था। पीडब्ल्यूडी ने भी संयुक्त निरीक्षण किया, लेकिन मात्र यहाँ पर एक लीपापोती की गई, ऊपर ही थोड़ी सी दीवार दे करके उसमें सीमेंट से थोड़ा लेवल किया गया और आज देख रहे हैं कि जैसा हम बता रहे थे कि नीचे से दीवार जा रही है और ये हकीकत में अब सत्य हुआ कि पूरी रोड यहाँ से जा चुकी है और यह कॉलेज का भी मार्ग है और यहाँ से लेके नसखोला तक यह सड़क पूरे गांव इसमें जुड़े हुए हैं, 13-14 गांव इसमें जुड़े हुए हैं और इससे भारी वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं। कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। मैं निवेदन करूँगा प्रशासन से तत्काल इसको संज्ञान लिया जाए और इसे सुधारा जाए, जिससे कि आने वाली किसी दुर्घटना से बचा जा सके। देहरादून के रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ने से धर्मपुर विधानसभा के वार्ड 82 में कई घरों में पानी घुस गया है, जिसकी सूचना पर पहुंचे नेहरू कॉलोनी थाना अध्यक्ष ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचवाया। बताया गया कि यहां जो सुरक्षा दीवार पुस्ता बनाया गया था वो नदी में समा गया। वहीं घटना की सूचना सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून को भी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में गंगा डेंजर लेवल पर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद जल स्तर ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर खतरे का निशान पार कर लिया है। इसके बाद जिला प्रशासन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से जलस्तर पर नजरें बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा निचले इलाकों में लोगों को गंगा के पास न जाने की हिदायत भी दी जा रही है। साथ ही लक्सर और खानपुर क्षेत्र के गंगा से लगे हुए कुछ गांव के खेतों में गंगा का पानी घुसने लगा है, जिससे किसानों में फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है। अभी लगातार बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान जो कि 294 मीटर है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ड्यूटी पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना दी जा रही है, विभागीय उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम के माध्यम से 24/7 ड्यूटी चल रही है। सभी तटबंधों की निगरानी चल रही है और जो भी हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज से रिलेटेड डेटा हैं उनको लगातार समय समय पर डाउन स्ट्रीम बैराज के उनको पास किया जा रहा है अधिकारियों को। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रीतम सिंह और भी प्रखर रूप से निखर कर सामने आएंगे। कांग्रेस को जो चिंता पहले देहरादून क्षेत्र को लेकर थी वो अब खत्म हो जाएगी। रावत के इस बयान को हाल ही में हुए पंचायत चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां प्रीतम सिंह की मजबूत क्षेत्रीय पकड़ और संगठनात्मक अनुभव कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला है। पार्टी में एकजुटता और स्पष्ट नेतृत्व की दिशा में ये बयान संकेत करता है कि कांग्रेस उत्तराखंड के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अब आक्रामक चुनावी रणनीति के तहत उतरने की तैयारी में है। हरीश रावत ने अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश भी दिया है कि प्रीतम सिंह न केवल विधायक हैं बल्कि पार्टी के भविष्य की राजनीतिक दिशा में एक निर्णायक चेहरा बन सकते हैं।
ये कहूँगा कभी कभी बूंद इन डिस्गाइज हो जाती है। अब प्रीतम सिंह और प्रखर उसके रूप में उभरेंगे नेता के रूप में। और हमको जो चिंता पहले देहरादून की थी कांग्रेस को, अब वो चिंता दूर हो जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि सीएम धामी का महिलाओं के प्रति शुरू से ही एक संवेदनशील दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धामों में हर साल करोड़ों रुपए के प्रसाद की खरीदारी होती है और अब महिला समूह को भी इनसे जोड़ा जा रहा है। सीएम की पहल से अब इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की नई राहें खुल रही हैं। शिवालिक पहाड़ियों में भारी बारिश के चलते सोलानी नदी पूरे उफान पर है, जिसके चलते चोली, शहाबुद्दीनपुर, खूबनपुर गांव के किसानों के नदी किनारे खेतों की फसल पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसकी सूचना मिलते ही भगवानपुर विधायक ममता राकेश अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया और भविष्य के लिए रणनीति तय की। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नदी के उफान में किसानों के खेतों का कटाव न हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जाए। नदी के तेज बहाव की वजह से भारी बारिश जो पूरे प्रदेश में हो रही है, उसकी वजह से उत्तरकाशी में भी आपदा आई है और यहाँ पर भी खूबनपुर में नदी के तेज बहाव ने नदी ने हमारे किसान भाइयों की लगभग 100 बीघा ज़मीन नदी की चपेट में आने से उनका नुकसान हुआ। ट्यूबवेल भी हमारे किसानों के बह गए हैं और उनके कीमती पेड़ जो लगे हुए थे वो भी नदी की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और खूबनपुर और चोली शहाबुद्दीनपुर की दोनों की हमारी बाढ़ सुरक्षा योजनाएं शासन में है और कल मैं शासन में इसलिए गई भी हुई थी कि इनकी योजनाओं के बारे में अतिशीघ्र से स्वीकृत कराऊं, लेकिन कल अचानक उत्तरकाशी में भयानक दैवीय आपदा हुई। बादल फटने से वहाँ जनहानि भी हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूरा धराली गाँव पूरा नुकसान हुआ, पूरा गाँव तबाह हो गया है, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। सभी अधिकारी अभी डिजास्टर कंट्रोल रूम में हैं। अभी जल्दी शीघ्र ही मैं दोबारा से जाऊंगी इस योजनाओं को स्वीकृत कराने के काम कि ये विगत 2-3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट था। ज़्यादा बारिश होने से सोलानी नदी में अधिक पानी आने के कारण नदी किनारे जो खेत हैं वो कट गए हैं। इसमें जो शासन से मानक है उनकी सहायता राशि दिए जाने का, मुआवजा दिया जाने का, वो हमारे प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। साथ ही सिंचाई विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस भूमि कटाव को लेके तो योजना बनाएं और उसमें कार्य करें। समय से तटबंध लगाने की जहां बात है, शासन से पैसा मिलने के बाद ही ये तटबंध लगाया जा सकता था। यदि वहां पे डीपीआर गई है तो स्वीकृत होगी और तटबंध लगाया जाएगा। न लाने से कहीं पे भी कोई भी नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। 2011 के बाद से अब तक देश में जनगणना नहीं हुई है, लिहाजा किसी भी राज्य की आबादी कितनी है ये सटीक बता पाना मुश्किल है। 2011 के मुताबिक देवभूमि उत्तराखंड की आबादी 1,86,000 थी, जो अब अनुमान के मुताबिक 1,19,00,000 से ज्यादा है। इसमें कई लोग ऐसे हैं फर्जी तरीके से यहाँ आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाकर रह चुके हैं, लिहाजा राज्य के मुखिया ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए कि राज्य में गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार, वोटर व आयुष्मान कार्ड समेत अन्य दस्तावेज प्राप्त करने वालों और कार्ड बनाने में संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस पर देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर के जिलाधिकारियों ने कुछ घंटे में निरस्त किए अपात्रों के राशन कार्ड का ब्यौरा भी भेज दिया। सिर्फ तीनों जिलों में ऐसे 9,600 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। देखिए, जीरो टॉलरेंस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार गलत कृत्य करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है, उसी का ये परिणाम है कि जो हमारे राशन कार्ड है, जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से बने गए थे, जो राशन भी ले रहे थे, ऐसे लोग जो मानक के अनुरूप नहीं है, उन सब की जब जांच हुई तो कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा पाया गया।
बैठक में सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा कि फर्जी तरीके से राशन, आधार, वोटर और आयुष्मान कार्ड धारकों की सही पहचान जरूरी है ताकि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में मदद मिलेगी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सुविधाएं प्राप्त करने वालों की पहचान हो सकेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर इन दस्तावेजों के सत्यापन अभियान को तेज कर दिया गया है। सीएम के आदेश पर जिलाधिकारियों ने सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना भी शुरू कर दिया है। सोमवार शाम तक सिर्फ 3 जिलों में से, जिनमें पौड़ी जिले में 961, बागेश्वर में 5307 और देहरादून में 3332 अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। सरकार की ये पूरी कोशिश है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन लोगों की जांच की जाए और उन लोगों को सजा भी दी जाए। और उसी के तहत आज जो ये राशन कार्ड हैं जो इतने फर्जीवाड़े के तहत ये सब बने हुए हैं और जो राशन भी ले रहे थे उन लोगों को कहीं ना कहीं जांच के संदिग्ध घेरे में लिया गया है। और इसमें अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई जो मानक से ऊपर या मानक से अलग हट करके अगर किसी ने अपना राशन कार्ड, अपने तथ्यों को छुपाया गया होगा तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी। पिछले दिनों से देवभूमि के मुखिया ने अधिकारियों को पहले सत्यापन अभियान और बाद में ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए थे, जो अब तक जारी है। अलग अलग जिलों के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन कालनेमी के तहत 13 जिलों में कुल 2448 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें 377 संदिग्ध मिले। भगवा चोले की आड़ में ठगी करने वाले 222 अभियुक्तों पर कठोर कार्रवाई हुई और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हरिद्वार में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, ढोंगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सीएम के आदेश का विपक्ष भी स्वागत कर रहा है, लेकिन सवालों के साथ। जिस राशन कार्ड के बेसिस पे लोगों को जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पीएम आवास योजना के तहत जो है आवास का लाभ मिल गया, उज्ज्वला योजना के तहत जो है उज्ज्वला योजना का लाभ मिल गया, जिस वोटर कार्ड से लोगों ने जो है प्रदेश की सरकार को चुन लिया, लोकसभा चुनाव भी हो गया, निकाय, निगम और पंचायत चुनाव भी हो गया, आज वो वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड पाया जा रहा है कि किस तरीके से उनमें गड़बड़ियां हुई हैं। तो सरकार खुद की मशीनरी सरकार की जो है संदेह के घेरे में है, क्योंकि राशन कार्ड आवंटित करने की जो जिम्मेदारी होती है, जो एजेंट होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो सरकार करती है। इसका मतलब है कि आप फिर से वही कांग्रेस पार्टी कहेगी कि आप ये जो जाल बिछा करके फिर से छोटी मछलियों को पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और इसके पीछे जो एक्चुअल साजिश रचने वाला व्यक्ति है वो कहीं छुप जाएगा। तो अगर राशन कार्ड फर्जी मिले हैं, करीब 3000 से ज्यादा संख्या में देख रही हूं तो सिर्फ देहरादून की है, तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार की होगी। उत्तराखंड की सटीक आबादी कितनी है ये तो जनगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अनुमानित आबादी में भी लाखों लोग ऐसे हो सकते हैं जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं और किसी तरह से यहाँ के आधार, राशन, आयुष्मान कार्ड तक बना चुके हैं, जिसकी अब राज्य सरकार के आदेश पर तलाश की जा रही है ताकि प्रदेश वासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।